बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड का प्रकोप जारी। दिल्ली एनसीआर में ठंड, कोहरे और प्रदूषण का ट्रिपल अटैक। दिल्ली के कई हिस्सों में खराब श्रेणी में एक्यूआई। उत्तर भारत के कई राज्यों में घने कोहरे की मार। घने कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार थम गई है। हरियाणा में मौसम विभाग ने ठंड को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड का प्रकोप जारी है। तो दिल्ली एनसीआर में ठंड, कोहरे और प्रदूषण का ट्रिपल अटैक। दिल्ली के कई हिस्सों में खराब श्रेणी में एक्यूआई। उत्तर भारत के कई राज्यों में घने कोहरे की मार। घने कोहरे के कारण वाहनों की जो रफ्तार है वो थम गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली के कई हिस्सों में खराब श्रेणी में पहुंचा एक्यूआई। उत्तर भारत के कई राज्यों में घने कोहरे की मार। घने कोहरे के कारण थमी वाहनों की रफ्तार। उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड का प्रकोप जारी है। तो दिल्ली एनसीआर में ठंड, कोहरे और प्रदूषण का ट्रिपल अटैक। घने कोहरे के कारण वाहनों की जो रफ्तार है वो थम गई है। तो उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड का प्रकोप जारी है। जानकारी देने के लिए चरखी दादरी से सुरेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, ठंड का प्रकोप लगातार देखा जा रहा है। हालांकि उत्तर भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर अलर्ट जो है फिलहाल जारी कर दिया गया है। कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है? मैं बताना चाहूंगा सानम कि चरखी दादरी के साथ लगते जिले और यहाँ जो रोहतक बेल्ट है या सोनीपत बेल्ट है या करनाल है, यहाँ येलो अलर्ट कर दिया गया है। खासकर हिसार, जहाँ सबसे ज्यादा ठंड भी होती है। और अगर मैं चरखी दादरी की बात करूँ तो अभी भी यहाँ जिला चरखी दादरी में सूखी ठंड गिर रही है, क्योंकि यहाँ कोहरा नहीं है, लेकिन तापमान है वो जो 1 डिग्री और सेल्सियस गिर गया है, जो 5 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया है। और सूखी ठंड यहाँ गिर रही है, जिसके कारण यहाँ पाला गिर रहा है। पाले के कारण फसलों में भी नुकसान हो रहा है। तो लोगों को अभी ठंड महसूस हो रही है, क्योंकि कड़ाके की ठंड के कारण जो बुजुर्ग है और बच्चे, उनको ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर मैं पूरे प्रदेश की बात करूं तो पूरे प्रदेश में कुछ ऐसे जिले भी हैं जहां येलो अलर्ट कर दिया गया है, जो ठंड के कारण और बचाव के लिए भी प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि प्रयास किए जाएं। और प्रशासन की ओर से भी लोगों को हिदायतें दी जा रही हैं कि ठंड से बचने के लिए या फिर कोहरे से बचने के लिए क्या कुछ वाहन चालकों को करना चाहिए, नियमों को लागू भी करवाया जा रहा है। जी साहब। बिल्कुल सुरेंद्र, अगर जिक्र किया जाए, क्योंकि देखिए मौसम विभाग ने भी ठंड को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है, क्या आने वाले दिनों में बरसात हो सकती है? और अगर बरसात होती है तो क्या ठंड का प्रकोप और ज्यादा देखा जा सकता है? जी सर, ना मैं बताना चाहूंगा कि अभी मौसम जो विभाग है उसका यही कहना है कि अभी बारिश के कोई आसार अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण सूखी ठंड गिरने के बहुत ज्यादा आसार है। और वही इसी बात को लेके किसानों की भी चिंता है, क्योंकि किसानों को इस बात की चिंता है कि अगर बारिश नहीं होती है, सूखी ठंड गिरेगी तो फसलों में बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। यही कृषि विभाग के अधिकारियों का भी यही कहना है कि पाला ना गिरे, भले ही कोहरा गिरे और ओस गिरे, उससे फसलों को फायदा मिलेगा। अगर पाला गिरता है फिर बहुत ज्यादा नुकसान होगा। यही मौसम विभाग का भी यही कहना है कि सूखी ठंड गिर सकती है, कोहरा गिर सकता है, लेकिन बरसात अभी तो कोई संभव नहीं है। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। सुरेंद्र, लाजपत भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। लाजपत, फिलहाल क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है सोनीपत में बढ़ती ठंड को देखते हुए? क्या कुछ फिलहाल एहतियात बरता जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर जिला सोनीपत की बात की जाए तो जिला सोनीपत में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ी जो समस्या है वो पोल्यूशन की है। और पोल्यूशन और धुआं जो फैक्ट्रियों का होता है और वो जो धुंध पड़ती है, तो उससे दुर्घटनाएं काफी होने के चांसेस हो जाते हैं। क्योंकि सोनीपत से जितने भी हाईवेज गुजरते हैं
उन पर काफी बड़ी समस्या का सामना लोगों को करना पड़ता है। NHI से जो गुजरने वाले हाईवे हैं, जैसे कि आपको बता दूं कि KMP KGP 2 पॉइंट है और एक नेशनल हाईवे 44 है और काफी ऐसे हाईवेज हैं जिन पर गाड़ियां जो है 100 की स्पीड से दौड़ती है, लेकिन जो प्रशासन की जिम्मेवारी और सरकार की जिम्मेवारी है, उन जिम्मेवारियों पर जो काफी बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि आपको पता है कि जब गाड़ी 100 की स्पीड पे दौड़ती है और किसी हाईवे पर जो चौराहा होता है और उस पर दुर्घटनाएं हो जाती है, तो ये काफी चिंता का विषय रहता है। सोनीपत में सबसे बड़ी जो समस्या है वो पोल्यूशन की है और पोल्यूशन की वजह से जब धुंध पड़ती है तो एक अंधेरा हाथ आ जाता है, जहाँ लोगों को, यात्रियों को काफी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जिन लोगों को अपने रोजगार के लिए या ड्यूटी के लिए जाना होता है वो भी लेट हो जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं साधना, जैसे दिन भी छोटे हो गए हैं और उसमें बाजार के जो लोग जिन्होंने बाजार पे अपनी दुकानें कर रखी हैं वो भी अपनी दुकानों पर जाने में लेट हो जाते हैं। ऐसे में काफी बड़ी समस्याएं जो लोगों को सामने आ रही है। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या ये भी है साधना, प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि जो पोल्यूशन फैलाने वाली फैक्ट्रियां, जो धुआं फैलाने वाली है, उन पर ध्यान दिया जाए, उनको कहा जाए। और सबसे बड़ी समस्या ये भी है साधना, आप समझ सकते हैं कि जब यहाँ पर जो फैक्ट्री एरिया है उससे काफी बड़ी दिक्कत है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि जब जो हाईवे गुजरते हैं वहां पर ट्रैफिक पुलिस की भी जो कानूनी कार्रवाई की जाती है उसको लेकर भी जिम्मेवारी बनती है कि ट्रैफिक पुलिस जो है हाईवे पर अपना गश्त करे और उसकी जिम्मेवारी को देखते हुए, क्योंकि हाईवे से जो गुजरते हैं यात्री उनको काफी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। हाईवे सबसे बड़ा जो है दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाला हाईवे, जिसको 44 के नाम से जाना जाता है, पहले NH1 के नाम से जाना जाता था, और इस पर टोल भी लिया जाता है। टोल कर्मचारियों की तरफ से भी ड्यूटियां लगाई जाती हैं, लेकिन जो सिर्फ खाना पूर्ति होती है, जो दुर्घटनाएं हो जाती हैं जिनके साथ उनको क्रेन की या एम्बुलेंस की या डॉक्टर्स की या जैसी किसी गाड़ी की में पंचर हो गया या तेल की जरूरत है, डीजल की जरूरत है, तो वो भी जिम्मेवारी जो है NHI की तरफ से लगाई जाती है टोल कर्मचारियों की, लेकिन वो खाना पूर्ति की जाती है। ऐसे में काफी बड़ी दिक्कतों का सामना हो जाता है, दुर्घटनाएं काफी बड़ी हो जाती है। साधना, आप समझ सकते हैं कि जब हाईवे पर सुविधाएं नहीं होंगी तो कैसे लोग अपना सफर तय कर पाएंगे। और ऐसे में आप समझ सकते हैं साधना, जब धुंध पड़ती है तो काफी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जिम्मेवारी है सरकार और प्रशासन की यात्रियों को सुविधाएं दे, क्योंकि टोल जिस पर दिया जाता है तो सुविधाएं जिम्मेवारी बनती है। साधना, मेरे पास से जितने भी हाईवे गुजरते हैं वहां से साथ में ही जो टोल लगते हैं, KMP KGP पर 2 टोल है, नेशनल हाईवे 44 पर मुठभेड़ टोल है, गोहाना रोड पर भी टोल है, करकोदा जो 44 जो करकोदा टोल पर भी, करकोदा भी टोल है। तो जितने भी आसपास के एरिया है सभी पर टोल है। अगर आपको सोनीपत से बाहर या किसी भी दूसरी विधानसभा में भी जाना होता है तो टोल वसूल किया जाता है। टोल भी मामूली बात नहीं है, टोल की जिम्मेवारी बनती है कि उस रोड की रख रखाव भी बने। और साधना, जो हाईवेज है उन पर गड्ढे भी हैं और काफी बड़ी समस्या हो जाती है, गाड़ी तक पलट जाती है, क्योंकि हाईवेज पर जो गड्ढे होते हैं, ये टूट फूट होती है, वो भी NHI की जिम्मेवारी बनती है। ऐसे में जो KMP KGP है वो हाइट जो है वो काफी ऊंची है, उससे भी गाड़ियां टूट जाती है, जिससे काफी बड़ा नुकसान हो जाता है और यात्रियों को भी काफी चोटें लग जाती है। और ऐसे में जिम्मेवारी बनती है प्रशासन और सरकार की, ताकि उन हाईवेज का ध्यान दिया जाए। अब लगातार जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, किसानों की भी कहीं ना कहीं चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। किसानों को उस पर चर्चा करें तो किसानों की जो फसल है उस पर भी काफी समस्याएं हो रही है। जैसे में अब जैसे कृषि विभाग से बात हुई तो कृषि विभाग ने भी ये कहा कि जितनी भी अगर ये कोहरा पड़ेगा तो इससे भी किसानों को कहीं ना कहीं काफी फसलों में नुकसान भी होगा, काफी फसलों में फायदा भी होगा। अगर बारिश होती है तो साधना, काफी जीव जंतु या पेड़ पौधों को काफी राहत मिलेगी, क्योंकि बारिश की काफी बड़ी जरूरत है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि पोल्यूशन से जो राहत मिलेगी वो बारिश के बाद ही कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, क्योंकि जो स्मॉग है उससे और जो कोहरा पड़ता है उससे काफी बड़ी लोगों को दिक्कत होती है। अस्थमा के, एलर्जी के काफी लोग इसमें समस्या में फंस जाते हैं। तो साधना, जो सबसे बड़ी बात जो है, जो
राई औद्योगिक क्षेत्र है या कुंडली औद्योगिक क्षेत्र है, इसमें लोगों को काफी बड़ी समस्या का सामना होता है। जो पोल्यूशन की फैक्ट्रियां हैं, अगर उनकी जांच की जाए तो काफी जो पेशेंट पाए जा सकते हैं। जैसे कि आपको बता दें कि जब टीबी के पेशेंट सबसे ज्यादा पाए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें पोल्यूशन का जो प्रकोप रहता है, जिन फैक्ट्रियों में काम करते हैं मजदूर, उनको मास्क नहीं दिया जाता, उनके जो समस्याएं काफी बड़ी आती है, उनको उनको वो नहीं दिए जाते, उनकी रख रखाव या डॉक्टरों की उनकी चेकिंग होनी चाहिए, वो नहीं करवाई जाती। तो काफी ऐसी समस्याएं हैं जो लोगों के सामने रहती है। प्रशासन में सरकार की जिम्मेदारी बनती है। साधना, आप समझ सकते हैं कि लगातार जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, लोगों की समस्याएं हैं। और साधना, आप समझ सकते हैं कि अब स्कूल में जो जाने वाले बच्चे हैं, जो स्कूलों में भी काफी बड़ी दिक्कत होती है, बच्चों के साथ दुर्घटनाएं हो सकती है। तो कहीं ना कहीं बच्चों की स्कूली जो छुट्टी होती है वो भी अभी कहीं ना कहीं जो जल्द होने वाली है। और ऐसे में काफी बड़ी समस्याएं जो प्रशासन के सामने और सरकार के सामने रहती है, क्योंकि लोगों की जिम्मेवारी जो सरकार और प्रशासन की बनती है कि उनका रख रखाव या सभी चीजों का ध्यान दिया जाए। काफी हाईवे ऐसे भी है। बिल्कुल लाजपत, हम लगातार देख भी पा रहे हैं जिस तरह से ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में आम नागरिक की भी अपनी जिम्मेदारी रहती है और प्रशासन की भी। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए सुरेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।